हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भाई साहिबा यानी कि डब्बा के व्लॉग के बारे में। कल इनका व्लॉग आया है जहां इन्होंने आगे की चीज़ें बताई हैं कि कैसे ये मतलब क्या क्या हुआ, वो तो इन्होंने व्लॉग के माध्यम से शेयर किया ही है जो डेली व्लॉगिंग इनकी होती है। उसके अलावा पति पत्नी ने बैठकर भी कुछ स्पष्टीकरण दिया है जो इनको कमेंट सेक्शन में लताड़ा जा रहा था बच्चे को लेकर, तो उस पर भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन गलती इनकी कोई भी नहीं है, ये आप पहले ही समझ लीजिए। हमेशा ही इनकी गलती कभी होती नहीं है, इनसे हो जाता है, बस हो जाता है, लोगों की वजह से हो जाता है, कभी ट्रेन की वजह से हो जाता है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, बस इनकी गलती कभी होती ही नहीं है। वो इन्होंने इस व्लॉग में समझाने की कोशिश की है, तो पूरा हम व्लॉग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो व्लॉग स्टार्ट होता है मौदाहा से, जहाँ से ये टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार होते हैं। अब वहाँ पर जो फन्नी का भाई है वो हंसी मजाक कर रहा है, ईदी मांग रहा है, और बकरीद की भी जो ईद बनती है वो मांग रहा है, और ऑल टोटल वो बोल रहा है कि 5,000, मुझे 5,000 रुपये आप कर दीजिए। फन्नी बोलता है कि जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है बता दो, मतलब कि ये लोग टाटा नगर से और जो यहाँ आए हैं तो साथ में आए हैं, तो जो भी टिकट वगैरह ये सब जो भी उसने अपना खर्चा कर दिया होगा, तो फन्नी वो सेटल करने की बात करता है। वो बोलता है कि मेरे पास कैश नहीं है, तुम बता दो कितना पैसा हुआ है तो मैं तुम्हें ऑनलाइन कर दूंगा। तो वहाँ जो है वो क्लियरली बंदा बोल रहा है कि मतलब मजाक में बोल रहा है कि तुम मुझे 5,000 रुपये ईदी वीदी दो और इस तरीके से सपोर्ट करो, बाकी तो कोई हिसाब किताब नहीं है। अब 5,000 भी इस आदमी को देना मतलब नागवारा हो रहे हैं, उसमें भी हंसी मजाक और ये वो। व्लॉग में नोटिस हुई है फिर से लहर, जब ये लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं तो लहर का मुंह अभी भी उतरा हुआ है, बहुत ही हालत खराब है। अब हुआ कुछ यूं है, कुछ इनके करीबियों का ये कहना है कि जो लहर है उसके मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम नंबर आए थे, और जो मौदाहा है वहाँ बहुत नॉर्मल है ऐसे बच्चों के नंबर्स बढ़वा कर उसे आगे क्लास में पुश करवाना, तो वैसा किया गया है लहर के साथ। तो लहर का फेस उसी में बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली चालू आप ही कैमरे पर दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई होगी लहर की, और लहर की फैमिली ने भी लताड़ लगाई होगी। फैमिली ने भी यही कहा होगा कि तुम जब से इनके चक्कर में आई हो तो नंबर वगैरह तुम्हारे कम आते हैं, तुम पढ़ने में अच्छी नहीं रह गई हो, वैसे ही नहीं थी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तुम्हारी जो एजुकेशन है, तुम्हारी जो पढ़ाई है लिखाई है वो सब बर्बाद हो रही है इसके चक्कर में। तो घर से भी काफ़ी ज़्यादा लताड़ी जा रही होंगी ये, तो दोनों तरफ से लताड़ी गई हैं। साहिबा को भी लग रहा होगा कि वैसे ही जो कीज़ा कियान है उनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रखी है, तो वैसे ही हमें ऑडियंस सुनाती है। और अगर लहर के बारे में पता चला तो और ज़्यादा सुनाएगी, तो लहर को दोनों तरफ से डांट पड़ी है, ये पक्की बात है, और इसी वजह से लहर का ये जो मुंह है ये इस तरीके का सूजा हुआ है, उतरा हुआ है। तो बीमार बच्चे को लेकर ये पूरा जो है भ्रमण कर कर आ चुकी हैं मौदाहा, और यहाँ से निकल रही हैं झांसी के लिए, और फिर झांसी से ये लोग ऑब्वियसली मुंबई के लिए निकलेंगे। तो अब यहाँ पर सफाईनामा देना पड़ेगा कि बच्चे के लिए सब लोग इतना कर रहे हैं, उसके दांत निकल रहे हैं ना, तो ये ताबीज़ वो ये वो माला और ये सब लाए हैं लोग। तो क्योंकि इसने व्लॉग में ही उतार दी थी, वो पहना ही नहीं ज़्यादा देर के लिए, तो इसको सफाई देनी पड़ गई कि हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि ये गड़ सकता है उसके, और इसलिए हम फिर क्या करेंगे कि उसके लिए उसमें धागा लपेटेंगे और फिर घर जाकर उसको पहनाएंगे। अब यहाँ पर जो फन्नी है वो भी सफाई देता है, बोलता क्या है, इस बार पहली बार है जो मेरा मौदाहा से जाने का मन हो रहा है, वरना यूजुअली इसका होता नहीं है। ये बता रहा है भाई इसको मुंबई की लग चुकी है हवा, ये ऑडियंस का काटता है सी, बट ये कहता है इस बार हमारा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि हम कब जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम फैला हुआ है, बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है ना, वहाँ पर इतना सारा काम चल रहा है, तो वो देखने हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। और ये बंदा बोलता क्या है कि अगर मेरे भाई की शादी नहीं होती, मेरे परिवार की शादी नहीं होती, तो मैं कभी नहीं आता, मतलब मैं अपने भाई की शादी की वजह से यहाँ आया, वरना मेरा दिमाग पूरा वहाँ रखा हुआ था। अच्छा, तो बता दूं मैं आप लोगों को कि इनके रिलेटिव्स में से ये बातें बाहर आ रही हैं कि इनकी जो खुद की नानी है, सगी नानी है, यानी कि फन्नी की जो नानी है, वो भर्ती हैं अस्पताल में और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। लेकिन ना तो ये लोग नानी के पास गए, और ना ही वो जो जिनके घर ये फंक्शन में गए हुए थे उनके घर में भी वही उनकी भी नानी लगती हैं, वो सगी नानी है, और वो लोग भी नहीं गए। चलो उनके घर में शादी थी, मजबूरी पड़ गई होगी, अब अचानक से ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, तारीख वगैरह निकल चुकी होती हैं तो लोग ये करते हैं। बट फन्नी अपने व्लॉग में ये तो दिखा सकता था ना, नानी से मिलने तो जा सकता था ना, बट क्या कंडीशन है आपने देख ली। अब ये जो सारा कुछ चलता है, दिखावा चलता है, जो कैरेक्टर्स इनके व्लॉग्स में रिवील हो चुके हैं तो उनको दिखाना भी पड़ता है, उनकी केयर करते भी दिखाना पड़ता है। जैसे कि नानी को नहीं ले जाना चाहते ये मुंबई, लेकिन नानी आना चाहती हैं, हर बार इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें ले चलो, हमें ले चलो। तो अब क्योंकि ऑडियंस के नज़र में वो आ चुके हैं और ऑडियंस बार बार उनके बारे में पूछती है, इसीलिए ये एक दो और कैरेक्टर है ना, जैसे कि फन्नी की नानी या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में बार बार ऑडियंस पूछ सकती है, और फिर इनको उनकी भी केयर करनी पड़ जाएगी, तो उनके बारे में अपने व्लॉग में बखूबी बातें छुपा जाते हैं, बताते ही नहीं है। सिर्फ वो चीज़ बताएंगे जहां ये हीरो दिख रहे होंगे, जहां ये विलन दिख रहे होंगे, वो सारी बातें छुपा जाएंगे। जैसे कि जनाब ने उसका रिजल्ट दिखा दिया था कियान का,
तो कियान को बहुत गालियाँ पड़ी। तो वैसे ही इन्होंने अब सोच लिया है कि भाई लहर के चाहे नंबर बुरे आएँ, चाहे जैसे आएँ, हम अच्छे बताएँगे और अच्छा दिखाएँगे कि भाई हमारे सानिध्य में आने के बाद से लहर में ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो पढ़ रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन लहर के जो चेहरा है ना, वो इतने दिनों से व्लॉग में यही बता रहा है कि क्या हालत हुई है लहर के रिपोर्ट कार्ड की। तो ये लोग पहले झांसी आते हैं और झांसी से ये फिर निकल जाते हैं मुंबई के लिए, और मुंबई जाते ही अपने माताजी के घर में जो है डेरा डाल लेती हैं। अब वहाँ सब गद्दे डालकर सो रहे हैं, ऑब्वियसली सोएंगे ही क्योंकि घर में जगह तो है नहीं, बेड भी लिमिटेड है, तो कहाँ कहाँ लेटोगे, ज़मीन में बिछाकर ही लेटोगे। तो उसको भी हाईलाइट कर रही है कि देखो फ्रेंड्स, हम कैसे सोकर उठे हैं, देखो यहाँ पर कैसे गद्दे पड़े हुए हैं, देखो देखो। अब ये जो कीज़ा हैं या कीज़ा की माँ हैं, जो आपके घर में आपकी जो है नौकरानी बनकर रहती हैं, वो लोग तो डेली ऐसे सोती हैं, तब तो आप नहीं हाईलाइट करते उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको गाली पड़ जाएगी। लेकिन एक दिन आपको ज़मीन में लेटना पड़ गया तो आपने पूरा बखान कर दिया कि देखो ये है वो है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि जो दुपट्टा इसने अभी सिर में डाल रखा है ना नहाने से पहले, नहाने के बाद इसका दुपट्टा चेंज हो जाता है, लेकिन जो ये दुपट्टा अभी डाले हुए है बिना नहाए, वही सेम दुपट्टा इनकी माँ जो है, शर्मीली आंटी जो है, डालकर बैठी हुई हैं बाद में सोफे में। जब वो बोलती हैं कि जो पेटी खाला है वो अपना अभी तक बैग क्यों नहीं खोल रही, हमने तो कितनी बार उससे बोल दिया कि बैग खोलो बैग खोलो, लेकिन ये सुन ही नहीं रही थी। मतलब इन लोगों को दूसरों के बैग में भी नज़र होती है कि जो आया है वो बैग खोले और वो जो भी सामान लेकर आया है जल्दी जल्दी हमारे हवाले कर दे। तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा लगी होती है कि जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी हमें दिखाओ। तो उस तरीके से ये पीछे पड़ी होती हैं। अब जैसे ही ये जो पेटी खाला है उनका बैग खुलता है तो वो बताते हैं ये सामान वो सामान इनकी नंद ने भेजा, इनकी उनने भेजा। और पेटी खाला भी वो बनाकर लाई थी बरी, तो उसमें बोलती हैं, पेटी खाला सुना देती हैं कि भाई बोलती तो हैं कि बहुत पसंद है, लेकिन ख़राब हो रही होती है, घर में रखी ख़राब हो रही होती है, लेकिन कैमरे पर हाईलाइट करती हैं। अब वहीं पर जो नानी है वो नानी थोड़ी सी बिदक जाती है। नानी कहती हैं कि जब मैं सामान लाई थी तो तुमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। भाई नानी को भी कंपटीशन है, मतलब कहीं कोई ये ना कह दे कि नानी कुछ लाई नहीं, तो नानी बताती हैं कि हमने इसको ये दिया, उसको वो दिया, हम ये सामान लाए वो सामान लाए, और फिर कैमरे पर वो पैसे भी बांटने लग जाती है कि भाई कुछ तो दिखे व्लॉग में, कुछ तो दिखे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। भाई ये गलत हो गया, मेरा जो भी था ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। घड़ी में लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा था जब ये बोलती है कि मैंने अभी सुबह से कुछ खाया नहीं, अभी मैं सोकर उठी हूँ। फिर ये बोलती नहीं नहीं, मतलब फ्रेंड्स उठ तो हम जल्दी गए थे, लेकिन सुबह सुबह से इसे खाने का कुछ मन नहीं होता है। भाई ये सुबह नहीं होती है, ये दोपहर होती है, और सुबह से खाने का मन नहीं होता है। मतलब मैं ये खाती हूँ, ये वाली दवाई खाती हूँ, फिर मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही थी, और ये देती भी नहीं। इसको ये लगा ना कि शायद घड़ी दिख गई होगी कहीं ना कहीं, या हो सकता है मैंने कहीं बोल दिया होगा टाइमिंग, तो अब मैं फंस जाऊंगी। तो पहले ये जो बोल रही थी ना मुझे बेर पसंद है बेर पसंद है, तो जब इनकी माता जी ने बोल दिया कि खा लो, तो वहाँ से इनको थोड़ा सा घबराहट हो गई कि भाई मैं अब फिर से एक्सपोज हो जाऊंगी। अच्छा, इनकी माता जी को लालच बिल्कुल समाता नहीं है, मतलब इनको लालच दिख रहा था वो जब बैग्स खुल रहे थे और सब कुछ खुल रहा था, और कितनी तारीफ की, प्रेम है प्यार है, वो हमें प्यार से भेज देती हैं। अब लोग पूछ रहे थे माता जी से कि आप कितना प्यार से किसको कुछ भेजती हो, हमने तो नहीं देखा कि आप किसी के लिए कुछ करती हो, आपको बस दूसरों से चाहिए चाहिए होता है। खैर कमेंट्स तो हम बाद में ले ही लेंगे, लेकिन मैंने ये जो टाइमिंग वाली बात उठाई है ना वो इसलिए उठाई है क्योंकि इसके बाद ये जाती है अपने फ्लोर में। इसका कहना है कि वहाँ काम चल रहा है, मैं बाद में बताऊंगी, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। अच्छा, काम सिर्फ आप लोगों के लिए चल रहा था, फन्नी के लिए नहीं चल रहा था, क्योंकि फन्नी तो जाकर सो गया था। अब फन्नी सोया था, ये कह रही है कि अभी तक उठा नहीं, हम जाते हैं देखते हैं। भाई फन्नी तो इतना घबरा रहा था वहाँ मौदाहा में, उसको तो शादी में भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसके दिमाग में डोल रही थी यहाँ की चीज़ें। तो मुझे तो लग रहा था कि सुबह 5 बजे से उठकर ही, बल्कि जैसे ही वो लैंड क्या भाई, मतलब ट्रेन से जैसे ही पहुंचा होगा मुंबई, वैसे ही वो भाग गया होगा अपने काम वगैरह संभालने, अपनी शॉप संभालने। बट यहाँ पर तो वही ये सोता पड़े हुए हैं, ये सो रहे हैं। तो भाई क्या चल रहा है, क्यों ऑडियंस को इतना फूल बनाते हो, पकड़ जाते हो अपने ही ब्लॉग से, मगर झूठ बोलना है, दबा के झूठ बोलना है। अब शुरुआत होती है कलाकारी, जी हाँ कलाकारी कहेंगे। मैडम जो है बनाने जाती है चिकन अपनी माता जी के किचन में। अब वहाँ ये गई हैं, इन्होंने जो कढ़ाई उठाई है उसमें कढ़ाई से ज़्यादा चिकन है, और वो चलाते भी नहीं बन रहा है, और ये कपड़ा वगैरह उठाती हैं जिससे ये उसको ऊपर नीचे कर सकें, चला सकें, उस कढ़ाई में अपनी जो करछी है घुमा सकें। तो मैडम वहाँ पर कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और गैस बिल्कुल फुल फ्लेम पर होती होगी, तो इनके कपड़े में लग गई आग, जिस कपड़े से ये पकड़े हुए थी। अब जैसे ही आग लगी है तो इनको सब कुछ सूझ रहा है, मतलब उस आग को बुझाना कैसे है वो नहीं सूझ रहा। कैमरा ओपन करना ये जान गई, कैमरे में क्योंकि जलता हुआ नहीं दिखाना, जलने के बाद दिखाया, तो ऑब्वियसली इन्होंने तुरंत कैमरा ओपन किया कि मैं ये चीज़ दिखाती हूँ। बट मैडम को ये नहीं सूझ रहा था, मैडम का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इस आग को बुझाएं कैसे, करें क्या इसके लिए। ना 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 ना, कैमरा उठाने के लिए पूरा दिमाग काम कर गया, वो उठा लिया, पूरा कैप्चर कर लिया। और वहाँ पर जो इनकी असिस्टेंट है, इनकी नौकरानी है यानी कि कीज़ा, वो भी शोर मचा रही है, मम्मी मम्मी देखो आग लग गई, मम्मी देखो आग लग गई। लेकिन इन लोगों को समझ में आ नहीं रहा है कि करें क्या। अब माता जी आती हैं, माता जी देख लेती हैं, लेकिन क्योंकि कैमरा खुला है तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो वो भाई बस जहर के घूंट पी रही हैं, वरना तो न जाने क्या क्या सुना देती इसको।
और वो नहीं सुनाती हैं ज़्यादा कुछ, लेकिन फन्नी आता है और फन्नी ये चीज़ भांप जाता है और फन्नी स्टार्ट कर देता है कि भाई अब तुम्हारी मम्मी ना तुम्हें यहाँ से भगा देंगी कि तुम अपने फ्लोर में जाओ, तुम उनके किचन में कहीं जो है कढ़ाई खराब कर रही हो, कहीं उनकी आग लगा रही हो सामान में, कहीं उनके कपड़े मांग के पहन रही हो, तो तुम्हें भगा दिया जाएगा। वहाँ पर ये जो साहिबा है ये कवर अप करने की कोशिश करती है, कियान को बुलाती है, कियान से बोलती है कि भाई तुम तो मेरा साथ दोगे ना, और कियान पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो बड़ी बड़ी लाइनें फेंक कर मार रहा है, बट साहिबा को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। आप उसके आओ भाव देखना, उसको लग रहा है कि जल्दी खत्म कर, तुझे जितनी देर का फुटेज देना था मैंने दे दिया, मतलब तुझे व्लॉग में लेना था, एक कैरेक्टर दिखाना था अपने व्लॉग में, वो दिखा दिया। और शायद इसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि भैया गुस्सा होंगे कि तूने मेरे वाले कैरेक्टर को अपने व्लॉग में कैसे ले लिया, तो ये तुरंत जो है कहती है अब चलिए मम्मी से पूछ लेते हैं। उसने कंप्लीट भी नहीं किया होता है अपना सेंटेंस और ये भाग जाती है कैमरा लेकर अपनी मम्मी के मुंह पर लगाती है और बोलती है कि भाई फन्नी ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि तुम मुझे भगा दोगी, ये कर दोगी। अब बेचारी क्या बोले, वो बोल देती कि हाँ हम तुम्हें भगा देंगे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो वहाँ पर फन्नी भाप जाता है, क्योंकि फन्नी कई बार एक्सपोज कर चुका है शर्मीली ताई को। तो वो बोलता है कि ठीक है फिर ऐसी बात है कि मम्मी तुम्हें निकालेंगी नहीं, रख लेंगी, तो तुम 10 दिन 20 दिन यहीं रह जाओ। और उसकी यही लाइन कहना काफ़ी था शर्मीली जी के लिए भी और साहिबा जी के लिए भी, क्योंकि असलियत क्या है ये दोनों बखूबी जानते हैं। और एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना आप कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो खाना बन रहा है, रात का जो डिनर बन रहा है, ये रात के 2 बजे बन रहा है। जी हाँ, 2 बजे ये खाना बन रहा है, जब तक कियान एक नींद मारकर भी सोकर उठ चुका था और वो वेट कर रहा था कि कब बने और कब मैं खाऊं। तो ये है इनके यहाँ के टाइमिंग्स, मतलब क्या मतलब इनका जो है रूटीन है ना, वो आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद व्लॉग के एंड में पति पत्नी बैठ जाते हैं कैमरा लगाकर, सेटअप कर कर। पहले कैमरे से नज़र चुराई जाती है, जितना भी बोला जाता है कैमरे से नज़र चुरा चुरा कर बोला जाता है। सफाई देते हैं तो एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, है ना, हाँ 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 यही हुआ था, हाँ सिर्फ बुखार था, हाँ सिर्फ डिहाइड्रेशन ही तो हुआ था, इसलिए हम फिर चले गए, फिर जाना ज़रूरी था। फिर जो फन्नी है उसने सोचा था कि वो अकेले चला जाएगा, लेकिन फिर वो जो है उसको याद आया कि वही जो साहिबा है उसको व्लॉग बिना उसका काम नहीं चलता है, फिर वो व्लॉग कैसे बनाएगी, अपलोड कैसे करेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है हम पूरा एडिटर और पूरी टीम लाते हैं और चलते हैं बाय ट्रेन। मतलब इनसे ये भी नहीं हुआ कि चलो ठीक है अब डिहाइड्रेशन का पता चल चुका है या हल्का फुल्का फीवर है उसका पता चल चुका है तो हम फ्लाइट ले लें, नहीं, क्योंकि फ्लाइट से जाएंगे तो ये जो 15-20 बैग, जो 25-30 बैग ये लाद कर चलते हैं वो नहीं लाद कर जा पाएंगे, इनको एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी करनी पड़ जाएगी क्योंकि ये आधा घर लेकर चलते हैं, प्लस ये संग में जो सर्वेंट्स लेकर चलते हैं उनके भी टिकट लग जाएंगे। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ये बाय ट्रेन जाते हैं अपने बेटे की हेल्थ को रिस्क पर रखकर और उसकी सफाई अपने व्लॉग में दे रहे हैं बखूबी तरीके से। ऊपर से मैडम को ये भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई इनको क्रिटिसाइज कर देता है थोड़ा सा हार्श वर्ड्स में, इनका कहना है कि कुछ लोगों ने हमें इतने प्यार से समझाया ना कि उनकी बात हमें मतलब अच्छी भी लगती है और हम खुश भी होते हैं कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हो। तो इट मीन्स ये कह रही हैं सारे ही सब्सक्राइबर्स को कि अगर मुझे समझाना है, कुछ मुझे सिखाना है, बोलना है तो भाई अच्छे शब्दों में बोलो, वरना तो फिर भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से। बोलना है, कमेंट करना है तो प्यार से करो, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बोलने की कोशिश ये लिटरली कर रही थी अपने कैमरे पर। अब बस दोनों पति पत्नी एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। पहले तो फन्नी ही स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम इसने जब हाईवे पर जो इफ्तारी की थी तो उसके बाद से भी इसने पति को आगे कर दिया था। इस बार ये आ गई है, अब बैठी रहती है, पहले ये कम बोलती है, फन्नी बोलना स्टार्ट करता है, फिर ये बीच बीच में बोलती है, फिर एक दूसरे की शक्लें देखते हैं ये लोग। तो लिटरली इनको बहुत ज़्यादा गाली पड़ चुकी थी कमेंट सेक्शन में, तो उससे बचने के लिए ये इन्होंने ना ऐसे बहानेबाजी की है, सफाईनामा दिया है और बोल रही है कि अब हम सीख गए हैं, अब हम किसी और को समझा सकते हैं, अब मतलब ऐसा हमसे दोबारा नहीं होगा, एक बार हो गई गलती है ना, तो देखते हैं भाई आपसे दोबारा ये होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हमने आपको हर बार नोटिस किया है आपकी आंख में वो लेंस मुड़ गया था, टूट रहा था, आपको कितनी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आप लेंस पहनते नजर आई हो। मतलब आपने लेंस पहने हुए थे शादी के टाइम पर जब आपने मेकअप कराया था। तो कितनी आप झूठी हो कितनी आप सच्ची हो समझ में आता है। बच्चा लगभग अभी 1 साल का कंप्लीट भी नहीं हुआ है और उसको पूरा यहाँ वहाँ घुमाते ये घूम रही हैं। किसी ने कमेंट किया था यार, ये मुझे बड़ा वो कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था, किसी ने लिखा था, हाँ जी ये है वो कमेंट, मुंबई टू मोदाहा, मोदाहा टू मुंबई, मुंबई टू औरंगाबाद, औरंगाबाद टू मुंबई, मुंबई टू जमशेदपुर, जमशेदपुर टू कानपुर, कानपुर टू मोदाहा, मोदाहा टू मुंबई। ये इनका पूरा ये जर्नी इन्होंने बता दी है कि इस बीच इन्होंने 1-2 महीने के बीच ये क्या क्या कर लिया है। हम जैसे सब्जी लेने बाहर जाते हैं वैसे ये रोज़ ट्रेन ट्रैवल करती है। ये बात तो सच है यार। हम लोगों क्या तो अब मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है कि सब्ज़ी लेने के लिए भी हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं या बहुत सोच समझ कर ही निकलते हैं सब्ज़ी। और सब्ज़ी लेने के लिए भी ये सोचते हैं कि एक बार ऐसे जाए ना कि कम से कम इतनी सब्ज़ी आए जो कि मतलब 2-3 दिन तो एटलीस्ट टिके फ्रिज में, जैसे तैसे उसको चला सके हम, तब हमें बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े। ये यहाँ सोचा जाता है। और ये ट्रेन ट्रैवल करते हैं वो भी इतने छोटे से बच्चे को लेकर। सोचिए आप इनकी मतलब मानसिकता, इनकी हिम्मत, क्या मैं उसको मतलब नाम दूँ, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। बट ये हैं तो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको कि इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं ये, बहुत ही ज़्यादा।
और इन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुत पहले ही कमिटमेंट दे दी थी, पोस्टर्स बन चुके थे। जो ये औरंगाबाद गए थे ना, छत्रपति संभाजी नगर जो ये लोग गए हुए थे, तो स्पष्टीकरण दिया कि वहाँ हमने बहुत पहले कमिटमेंट दे रखी थी, तो हमारा जाना बनता था, पोस्टर्स छप चुके थे। ये वो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपने पैसे ले रखे थे और अच्छा खासा अमाउंट ले रखा था, क्योंकि अगर आपने अमाउंट नहीं लिया होता ना, तो आप इतनी दूर कभी भी नहीं जाते, आप कैंसिल ही कर देते लास्ट मोमेंट पर। और लोग करते हैं जिनको पैसा नहीं मिलता। ये कह रही है कि हमें फेम नहीं चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए, हम पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हम अपना घर संभाल सकें, घर बार हम जो है अपने लोगों को पाल सकें, जो इतने लोग हैं उनको पाल सकें। उसके लिए सिर्फ मुझे पैसे से मतलब है, इसलिए मैं मतलब फेम के पीछे नहीं भागती हूँ, मैं किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाती हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, इतनी इतनी जगह से हमें इन्वाइट आता है। तो बेवकूफ़ उसको बनाना जो हो, बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो। हम लोग बनने के लिए तैयार नहीं है। जब पॉडकास्ट वगैरह होते हैं ना, तो आपके लोकल में होते हैं, उसमें आपको अपने बच्चे को रिस्क पर नहीं डालना पड़ता है। आप चाहो तो घर में छोड़कर भी उसको जा सकते हो, लेकिन आप क्यों नहीं जाते पॉडकास्ट में? क्योंकि वो कोलैबोरेशन बेस्ड होते हैं, उसमें आपको रेयरली ही पैसा मिलता है, मुश्किल से मुश्किल ही उसमें पैसा मिलता है, वरना वो बेसिकली कोलैबोरेशन ही होता है कि आप हमारे चैनल पर फीचर होंगे, आपके भी व्यूअर्स हम तक पहुंचेंगे और हमारे व्यूअर्स आप तक पहुंचेंगे, उसके लिए वो बेसिकली होता है। तो उसमें पैसा नहीं मिलता। इसको है पैसे का बहुत ज़्यादा लालच। अब ये जो है घुमा फिरा कर बोलती है कि हमें घर पालना है, हमें बच्चे को देखना है, बहुत खर्चा हो गया है। तो सबने देखा है कितना खर्चा हो गया है, कितना नहीं हो गया है। आप इतने साल से इनकम जनरेट कर रहे हो, इतने साल से आप सोशल मीडिया पर हो, आपने इतना भी मतलब पैसा नहीं बनाया है कि आप एक दो दिन व्लॉग रोक सके, या व्लॉग के लिए ये बाहर घूमना, दौड़ना, बच्चे को लेकर यहाँ जाना वहाँ जाना छोड़ सकें। और जो आप कहती हो कि आपने पॉपुलैरिटी के लिए ये सब नहीं किया है, आपको पहचान नहीं चाहिए, आपको केवल पैसा चाहिए, तो फिर आप यहाँ भी क्यों जाते हो? आपको जब इन्वाइट आता है ये दूर दूर गाँव का, दूर देश का, जैसे कि आपको ये बुलाया गया था औरंगाबाद, यानी कि वही छत्रपति संभाजी नगर, तो यहाँ पर आपने हामी क्यों भरी? यहाँ भी नहीं जाते आप। यहाँ पर भी तो वही वाली बात है ना कि पॉपुलैरिटी। तो सीधी सी बात है कि जहाँ आपको पैसा मिलता है, जहाँ लाखों में आप खेलते हो, वहाँ जाते हो। और आप हर मंथ के लगभग 40-50 लाख कमाते हो प्रमोशन मिलाकर। उसके बाद भी आपको मतलब इतना भी आपकी सेविंग्स नहीं है कि अगर 1-2 हफ्ते आप व्लॉग अपलोड ना करो तो चल जाए काम। उसमें आप ये सफाई दे रहे हो कि नहीं 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 नहीं, हम अगर व्लॉग नहीं डालेंगे तो हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाएंगे। ये बताना चाह रहे हो आप? बेवकूफ़ समझते हो क्या ऑडियंस को? मतलब इतने भी आपने सेविंग्स नहीं की है कि अगर आप 1-2 हफ्ते व्लॉग से आप छुट्टी ले लो तो आप लोगों को खिला पिला भी पाओ। मतलब यार, जिस हिसाब से आप कमा रहे हो ना, लोगों की जीवन भर की कमाई होती है उतनी, कई मिडिल क्लास फैमिलीज की उतनी जीवन भर की कमाई होती है और उनके अभी अच्छे खासे मेंबर्स होते हैं। और आप ये कहो कि आपने आदतें गलत डाल ली हैं, आपका जो रहन सहन का जो तरीका है वो आपने इतना एक्सपेंसिव डाल लिया है या सब कुछ डाल लिया है कि आपको ये आदत हो गई है कि भाई जब तक आपको पैसे नहीं दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर मंथ में, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। और उस पर भी आप एहसान बता रहे हो कि भाई हमारी दाल रोटी। भाई सोच समझ कर बोलो, यहाँ पर बेवकूफ़ उनको बनाओ जो बेवकूफ़ बनते हों। किसी ने कमेंट करके इनसे पूछा है कि तुम्हारे भाई का घर इतना बड़ा है, वहाँ क्यों नहीं रहते? काम चल रहा है घर में। तो ऑब्वियसली जब घर में काम चल रहा है तो भैया के घर में चले जाओ ना। 5 BHK है, वहाँ तुम लोगों के लिए इतना भी ठिकाना नहीं है कि भाई अम्मी के जहाँ पर लिमिटेड रूम्स हैं वहाँ पर तुम लोगों को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ रहा है। भैया क्या नहीं रख पा रहे हैं? भाभी तो कहती थी कि भाई मैं तो कार में सो जाऊँगी, लेकिन नानी और अम्मी और अम्मा और सबको मैं कमरे दूंगी। अब भाई नानी जो है ज़मीन में बिछाकर अम्मी के घर में पड़ी हुई हैं। तो भाई ये फिर जो भाभी कह रही थी वो सच था या मतलब ये सच है? हम किसको सच माने, ज़रा बताइएगा। किसी ने कमेंट किया है, डब्बा इस सच में डब्बा, कोई काम नहीं आता, इतना तो हम लोग भी कर लेते हैं अकेले रहकर, ये इतनी बच्ची क्यों बनी रहती है? दिस इज़ नॉट फनी एट ऑल। बच्चा नहीं संभाल सकती, खाना नहीं बना सकती, सिर्फ शॉपिंग करना आता है। किसी और ने कमेंट किया है, चालू को पूरी दुनिया दिखती है, बस अपना बच्चा नहीं दिखता। एक दिन खुद से बच्चा और पूरा घर संभाल ले, किचन संभाल ले, वेट भी कम होगा तेरा और एंग्जाइटी भी भाग जाएगी, फिर देखना कैसे दिमाग चलता है तेरा चालू। किसी और ने कमेंट किया है, आग बुझाने में दिमाग काम नहीं किया, लेकिन कैमरा ऑन करके तुरंत रिकॉर्ड करने के लिए दिमाग काम करने लगा, वाह शैम्पी वाह। किसी और ने लिखा है, बैक टू बैक ट्रैवल व्हेन अ किड इज स्लीपिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग ऑन कैमरा, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम, दिस प्रीशियस टाइम विल नॉट कम अगेन in our family, no one will make any noise when kid is sleeping or studying। किसी और ने लिखा है, this is utter stupidity, you are 30+ and you can't cook, do basic things, you are cooking chicken in such a small pot, like where is your common sense, like can you do anything on your own, stop acting like a child when you are a mother to a child, you clearly didn't cook the chicken, Peti Khala prepared, cooked the
चिकन। तो ये था पूरा जो साहिबा है उसके व्लॉग पर मेरा रिएक्शन, मेरा पीओवी। अब आपके जो भी पीओवीज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग। अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब ज़रूर करना।